सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 15वां अध्याय। तो आइए सुनते हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। मैं आपकी इच्छा से बंधित हूँ, मुझे आपकी हर इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो हमें एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस तरह ब्राह्मण के वचन सुन श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भाल पट्ट के सब अक्षर पढ़े हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे पुत्र का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा और बोलने लगा, आपसे बड़ा और विधाता कौन है प्रभु? आप अगर मेरे भाग्य के लेख को नहीं मिटा सकते तो मैं किसके द्वारे जाऊं? मैंने आपकी प्रार्थना की, मैंने आपके लिए तप किया, मैंने आपको प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। मैं और क्या कर सकता हूँ? विधाता का लेख तो विधाता ही मिटा सकता है। क्या आप मेरे घोर तप से प्रसन्न नहीं हुए? क्या मैंने इतना अनुकूल प्रयत्न नहीं किया मेरे पूर्वजन्म के कर्मों के लेख को मिटाने का? क्या अभी भी मैं एक पुत्र के योग्य नहीं बन पाया? हे विधाता, क्या आप भी मेरे इस लेख को नहीं मिटा सकते? हे विधाता, मेरी मदद कीजिए। तब गौतमी अपने पति को इस तरह पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के मुख से रहित हो देखकर अत्यंत रोने लगी। फिर वही स्त्री धैर्य धारण कर अपने पति को इस तरह बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, इस तरह से रुदन ना करें। उठो, जो विधाता ने ललाट में लिखा है वह सुख अथवा दुख तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा। इस तरह उसी स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुन उत्पन्न हुए दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हे हरि, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए, पड़ते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। क्या आपको करुणा नहीं आ रही इन दोनों को इस तरह से रुदन करते हुए देखकर? हे दीनबंधु, आपकी भक्तों के दुखों को न सहने वाली वो दया कहाँ गई? श्री विष्णु बोले। इस प्रकार गरुड़ के वचन सुन श्री विष्णु भगवान गरुड़ से अमृत समान वचन बोले, हे खगवर, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र प्रदान करें। इस तरह श्रीहरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप बालक देने का वचन दिया। इस तरह से यहाँ पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 15वां अध्याय समाप्त होता है। इससे पहले की वीडियो में भी 14 अध्यायों तक अलग अलग वीडियो बनाई गई है। ये सारी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपने इससे पहले की कथा नहीं सुनी है तो आपको नई कथा सुनने में कुछ समझ नहीं आ पाएगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप क्रमशः एक एक वीडियो देखिए, जिससे आपको पता चले कि किस कथा में किसके विषय में कितनी जानकारी दी गई है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।